श्री गणेशाय नमः। दोस्तों, आप सभी को चैती छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, लोक आस्था का महापर्व छठ नहा खाए के साथ शुरू हो गया है। यह त्योहार संतान की प्राप्ति, उनकी सुख समृद्धि के लिए है। इस पर्व में भगवान भास्कर और छठी मैया की पूजा करने की परंपरा है। नहाय खाए के दिन भक्त गंगा सहित पवित्र नदियों में स्नान और ध्यान करने के बाद सूर्य देव की पूजा करते हैं। फिर शाम को सात्विक भोजन करते हैं। इसके अगले दिन खरना व्रत रखा जाता है। इस साल चैती छठ की शुरुआत 1 अप्रैल 2025 नहा खाए के दिन से शुरू हो गई है और इसका समापन 4 अप्रैल 2025 को होगा। 4 दिनों तक चलने वाली छठ पूजा के दौरान सूर्य देव और छठी मैया की विधि पूर्वक पूजा की जाती है। जहां एक और छठ पूजा के दौरान महिलाएं संतान की लंबी उम्र और उन्नति के लिए व्रत रखती है, वही दूसरी ओर छठ पूजा के शाम के समय व्रत कथा सुनना भी जरूरी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा तब तक अधूरी रहती है जब तक इसके छठ पूजा का व्रत कथा ना सुनी या पढ़ी जाए। तो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे ही छठी मैया की दुर्लभ और पौराणिक कथाएं लेकर आई हूँ। इन कथाओं को आप पूरी श्रद्धा एवं प्रसन्नचित्त मन से पूरी जरूर सुनिएगा, क्योंकि आधा अधूरी कथा से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो का शुरुआत करें। दोस्तों, छठ पूजा से एक पौराणिक कथा राजा प्रियव्रत से जुड़ी मिलती है और इस पौराणिक कथा के अनुसार प्रियव्रत नामक एक राजा हुआ करते थे। राजा और उनकी पत्नी मालिनी हमेशा दुखी रहते थे क्योंकि उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, लेकिन नतीजा कुछ ना निकला। एक बार संतान प्राप्ति की कामना के लिए राजा प्रियव्रत और उनकी पत्नी मालिनी महर्षि कश्यप के पास गए और कहा कि हे महर्षि, हमें संतान प्राप्ति का कोई उपाय बताइए। उनका दुख सुन महर्षि कश्यप ने संतान प्राप्ति के लिए राजा के यहाँ यज्ञ का आयोजन करवाया। महर्षि कश्यप ने यज्ञ आहुति के लिए बनाई गई खीर को प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए कहा। राजा ने अपनी पत्नी को वह खीर खिला दी और खीर के प्रभाव से राजा की पत्नी गर्भवती हो गई। फिर 9 महीने बाद रानी को पुत्र हुआ, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह देखकर राजा और उनकी पत्नी और भी ज्यादा दुखी हो गए। इसके बाद राजा प्रियव्रत अपने मृत पुत्र को लेकर शमशान घाट गए और पुत्र वियोग में प्राण त्यागने का प्रयास करने लगे। उसी समय शमशान में एक देवी प्रकट हुई। देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि मैं ब्रह्मा की पुत्री देवसेना हूँ। सृष्टि के मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न होने के कारण मैं षष्ठी कहलाती हूँ। तुम किस लिए परेशान हो, मुझे बतलाओ। राजा ने सारी कहानी बताई। इसके बाद षष्ठी देवी ने राजा प्रियव्रत से कहा कि अगर तुम मेरी विधि पूर्वक पूजा करोगे और दूसरों को भी मेरी पूजा करने के लिए प्रेरित करोगे तो तुम्हें अवश्य पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। राजा ने देवी के कहे अनुसार चैत्र शुक्ल की षष्ठी तिथि को व्रत रखकर देवी षष्ठी की विधि विधान से पूजा की और बाकी लोगों को भी षष्ठी देवी की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। षष्ठी देवी की पूजा के फलस्वरूप राजा की पत्नी रानी मालिनी एक बार फिर से गर्भवती हो गई और 9 महीने के बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऐसी मान्यता है कि इसके बाद से ही चैत्र मास और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि पर छठ पूजा और व्रत करने की शुरुआत हो गई। महाभारत काल में माता कुंती के पुत्र कर्ण को दानवीर माना जाता था। कर्ण को माता कुंती के साथ ही सूर्यदेव का पुत्र भी माना जाता था। कर्ण को सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त थी। कर्ण नियमित रूप से सुबह उठकर घंटों पानी में खड़े होकर सूर्यदेव को अर्घ्य देते थे। सूर्यदेव की कृपा से कर्ण एक महान योद्धा बन गए थे। छठ पर्व से जुड़ी एक और कथा पुराणों में मिलती है। इस कथा के अनुसार महाभारत काल में जब पांडव जुए में अपना सारा राजपाट हार गए थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत रखा था। द्रौपदी के व्रत और पूजा से प्रसन्न होकर षष्ठी देवी ने पांडवों को उनका राजपाट वापस दिला दिया था। दोस्तों, बहुत दिनों की बात है। किसी गांव में विष्णु नाम का एक किसान रहता था। वह और उसकी पत्नी दोनों ही छठ का व्रत किया करते थे। उसकी एक सुंदर कन्या थी जिसका नाम सुकन्या था। सुकन्या के परिवार प्रत्येक साल
छठ का व्रत करते थे। वे सभी एक ही साथ गंगा घाट जाते एवं पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ सूर्य देव को अर्घ्य देते एवं छठी माई का पूजन करते। सुकन्या जब थोड़ी बड़ी हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। पत्नी के मरने के बाद विष्णु बहुत दुखी रहने लगा। उसे अकेलापन सताने लगा, इसीलिए उसने दूसरी शादी कर ली। सौतेली माँ बहुत ही कर्कश स्वभाव की थी। धर्म कर्म पूजा पाठ से उसे कोई लेना देना ही नहीं था। वह सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। उससे वह दिन भर काम करवाती, खाने को ढंग से खाना भी नहीं देती थी। विष्णु भी अपनी नई पत्नी की बातों में आ गया था। उसे सही गलत की कोई सूझ न रह गई थी। कुछ दिनों बाद विष्णु दोबारा बाप बना। उसकी बीवी ने एक कन्या को जन्म दिया। वे दोनों बहनें समय के साथ साथ बढ़ने लगे। सौतेली माँ सुकन्या को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वह उससे बहुत ही ईर्ष्या करती थी, क्योंकि सुकन्या बहुत ही सुंदर थी, सुशील थी एवं अपने माँ की जैसी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब दोनों विवाह योग्य हुई तो विष्णु को उनकी विवाह की चिंता सताने लगी। उसकी पत्नी ने उसे समझा दिया था कि वे सुकन्या की विवाह किसी गरीब घर में करे एवं अपनी बेटी की विवाह कोई अच्छे घराने में करे। विष्णु ने वैसा ही किया। उसने सुकन्या की विवाह एक कुष्ठ रोगी से कर दिया एवं छोटी बेटी का शादी एक अच्छे से घर में किया। सुकन्या सोचने लगी कि यह मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। सौतेली माँ ने सुकन्या एवं उसके पति को दहेज में ईंट पत्थर बांध कर दे दी एवं अपनी बेटी को धन दौलत जेवरात आदि देकर विदा करी। सुकन्या चिंतित मन से अपने ससुराल चली गई और वही रहने लगी। दिन बहुत दुख से बीतते, कभी खाना मिलता तो कभी नहीं मिलता। पर सुकन्या का पति भले ही कुष्ठ रोगी था, पर उसका मन बहुत ही कोमल था। वह अपने बीवी का बहुत ही सम्मान करता था, उसका ध्यान भी रखता था, पर वह हालात से लाचार था। करे तो क्या करे। वह दिन भर अपने भाग्य पर रोता और उसे कोसता रहता। उसे अपनी बीवी पर बोझ बनना अच्छा नहीं लगता था। सुकन्या वन में जाती एवं लकड़ियां चुन कर लाती, बाजार में उसे बेचती। जो पैसे मिलते उसी से घर चलता था। एक बार सुकन्या चिंतित मन से वन में लकड़ियां लाने गई। वहां पर उसने देखा कि बहुत सी औरतें नदी में कुछ कर रही है। नदी किनारे बहुत ही भीड़ भी थी। सभी औरतें लाल पीला साड़ी पहने नदी में खड़ी थी। कुछ पुरुष माथे में डाला लिए नदी घाट पर आ रहे थे। सुकन्या को यह देख बड़ी ही कौतूहल हुई। उसने आगे बढ़कर एक औरत से पूछा कि बहन, यहाँ पे क्या हो रहा है। उस औरत ने कहा कि हम छठ का व्रत कर रहे हैं। सुकन्या ने फिर पूछा कि यह छठ का व्रत क्या होता है और इसके करने से क्या फल मिलता है। इस व्रत में किसकी पूजा की जाती है। वह औरत कहती है कि इस व्रत में हम सूर्य भगवान एवं षष्ठी माँ की पूजा करते हैं। पहले दिन नहा खाए के दिन हम चावल कद्दू एवं चने के दाल खाते हैं। दूसरे दिन खरना है। खरना में हम खीर और रोटी खाते हैं। तीसरे दिन हम डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और चौथे दिन हम उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देकर पारण करते हैं। इस व्रत में 36 घंटे निर्जला उपवास रहना पड़ता है, पर पूरी विधि विधान एवं सच्ची निष्ठा के साथ यह व्रत किया जाए तो बाजिन को पुत्र प्राप्त होता है, धन धान्य की प्राप्ति होती है, कुष्ठी को निरोगी काया मिलता है, पुत्र की लंबी आयु प्राप्त होती है और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह सब सुनकर सुकन्या ने निश्चय किया कि अगले साल से वह भी छठ का व्रत करेगी। उसने उस औरत से व्रत का विधि विधान जानकर लकड़ी लेकर घर वापस आ गई। उसने अपने पति को इस व्रत के बारे में बताया और छठ व्रत के लिए आज से ही पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दी और अगले साल कार्तिक माह आने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते एक साल बीत गया और कार्तिक का महीना भी आ गया। सुकन्या ने साल भर जो पैसे इकट्ठा किए थे उसी से छठ व्रत के लिए पूजन सामग्री खरीद ले आई। सुकन्या एवं उसके पति दोनों मिलकर छठ का व्रत किए। पहला दिन नहा खाई की, दूसरे दिन खरना की, परंतु तीसरे दिन घाट पर जाना था।
सुकन्या थोड़ी चिंतित थी, क्योंकि उसके पति तो चल फिर नहीं सकते थे और फिर छठ का डाला भी तो उठाना था। अब वह करे तो क्या करे। उसने एक युक्ति सूझी। उसने अपने पति को कंधे पर बैठाया एवं गमछे से उसे बांध लिया और माथे में डाला उठाया एवं छठी घाट की तरफ चलने लगी। बड़ी कष्ट से वह छठी घाट पहुंची। उन दोनों ने पूजन किया। अपने पति को कंधे में लिए ही वह नदी में कमर तक पानी में खड़ी रही। नदी के पानी में 5 बार डुबकी लगाई। फिर प्रातःकालीन उगते सूर्य को अर्घ्य भी दिया। छठ व्रत के प्रभाव से जल्दी ही सुकन्या का पति स्वस्थ हो गया। उसके गले हुए सारे अंग वापस आ गए। इस तरह उन दोनों ने पूरी श्रद्धा भक्ति से 5 साल छठ का व्रत किया। 5 साल में उसका पति बिल्कुल स्वस्थ हो गया एवं छठी माई की कृपा से उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। सुकन्या के पति ने अपना व्यापार शुरू कर दिया। देखते ही देखते वे धनवान बन गए। एक दिन सुकन्या को उसके मायके की बहुत याद आई। वह पालकी पर सवार होकर अपने मायके गई। वहाँ पर वह क्या देखती है कि उसके सौतेली माँ और बहन रास्ते पर भीख मांग रहे हैं। सुकन्या उनसे अपने पिता के बारे में पूछी और उनकी हालत के बारे में पूछी कि उनका हालत ऐसा क्यों हुआ और बहन ससुराल से कैसे आई और इसका ऐसा हालत क्यों है। सौतेली माँ सुकन्या को देखकर बहुत ही रोने लगी और बोलने लगी कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें दुख दिया, उसी की सजा हमें मिली है। तुम्हारी बहन को उसके ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है उसी के शोक के कारण, और तुम्हारी याद में तुम्हारे पिता ने अपने प्राण त्याग दिए हैं। अब हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। हम दाने दाने के लिए मोहताज हो गए हैं। मुझे माफ कर दो बेटी। सुकन्या को उनकी दुर्गति पर बहुत तरस आया। उसने उन दोनों को बड़े ही आदर सत्कार के साथ अपने घर ले आई। दोस्तों, अगले साल फिर से छठ का व्रत आया। दोनों बहनों ने मिलकर छठ का व्रत किया। छठ व्रत के प्रभाव से सुकन्या की छोटी बहन के ससुराल से खबर आया कि वह उसे लेने आ रहे हैं। बड़े धूमधाम के साथ छोटी बहन की विदाई की गई। वे लोग खुशी खुशी रहने लगे। तो हे छठी मैया, जैसे आपने सुकन्या को अखंड सौभाग्य प्रदान की, वैसे सबके करना। जैसे आपने उसके बहन के भाग्य संवारे, वैसे सबका संवारना। तो प्रेम से बोलिए, छठी माई की जय हो, सूर्य देव की जय हो। दोस्तों, श्रीमद् देवी भागवत पुराण में एक कथा मिलती है, जिसमें ऋषिगणों ने सूत जी से पूछा, सूर्य के द्वारा कन्या कुंती से कर्ण की उत्पत्ति कैसे हुई? वह कुंती पुनः कन्या कैसे रह गई, जो पांडव के साथ उसका विवाह हो गया? यह आप विस्तार पूर्वक बतलाइए। तभी सूत जी बोले कि हे द्विजगर, सूर्यसेन की वह पुत्री कुंती जब शिशु थी, तभी राजा कुंती भोज ने उससे सुंदर कन्या को मांग लिया था। उन्होंने उसे चारु हासिनी कन्या को अपने पुत्री बनाकर रखा और उसे अग्निहोत्र के काम में नियुक्त कर दिया। एक बार महर्षि दुर्वासा वहां पे आ पहुंचे और चातुर्मास्य के लिए वहां रहने लगे। कुंती ने उनकी सेवा की, जिससे मुनिवर संतुष्ट हुए और उसको एक ऐसे मंत्र का उपदेश दिया जिसके प्रयोग से आवाहित किए गए देवता स्वयं उपस्थित होंगे और उसकी अभिलाषा पूर्ण करेंगे। दुर्वासा मुनि के वहां से चले जाने पर अपने गृह में बैठी हुई कुंती उस मंत्र की परीक्षा के लिए मन में सोचने लगी कि मैं किस देवता का ध्यान करूं। उसने पूर्व दिशा में उदित होते हुए सूर्य को देखा और उस मंत्र का उच्चारण करके उसने सूर्य का आह्वान किया। तभी सूर्य अपने मंडल से अत्यंत सुंदर मनुष्य का रूप धारण करके आकाश से कुंती के पास उस महल में उतर गए। सूर्यदेव को आते देखकर कुंती आश्चर्यचकित हो गई। वह सुंदरी कांपते हुई तत्काल रजोधर्म को प्राप्त हो गई। उस समय सुंदर नेत्रों वाली कुंती हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और सूर्य से बोली कि मैं आपके दर्शन से प्रसन्न हो गई, अब आप अपने मंडल को चले जाइए। सूर्य बोले कि हे कुंती, तुमने मंत्र बल से मुझे क्यों बुलाया है? तुम मुझे बुला करके भी अपने समक्ष उपस्थित मुझ सूर्य की सेवा क्यों नहीं कर दी? हे चारुलोचने, मैं इस समय कामार्थ हूँ, अतः प्रेम के साथ मेरा सेवन करो। मंत्र के द्वारा अधीनता को प्राप्त मुझको तुम विहार करने के लिए ले चलो। कुंती बोली कि हे धर्मज्ञ, मैं अभी कन्या हूँ,
हे सर्वसाक्षिण, मैं आपको प्रणाम करती हूँ। हे सुब्रत, आप मेरे प्रति अनुचित बातें ना कहे, क्योंकि मैं कुलीन कन्या हूँ। सूर्य बोले कि यदि मैं इस समय व्यर्थ लौट जाता हूँ तो मेरे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी और मैं सभी देवताओं में निंदा का पात्र बनूंगा। इसमें संशय नहीं है। हे कुंती, यदि तुम मेरे साथ रमन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें तथा उस मुनि को श्राप दे दूंगा जिसने तुम्हें यह मंत्र बताया है। हे सुंदरी, तुम्हारा कन्या धर्म स्थिर रहेगा, इस रहस्य को लोग नहीं जान सकेंगे। तथा हे वरानन्य, मेरे समान ही तेजस्वी पुत्र तुमको प्राप्त होगा। यह कहकर सूर्यदेव अपनी ओर आसक्त मन वाली एवं लज्जाशील उस कुंती से संसर्ग करके और उसे मनोवांछित वरदान देकर चले गए। इस प्रकार उस सुश्रोणी कुंती ने गर्भ धारण किया और वह अत्यंत गुप्त भवन में रहने लगी। केवल उसकी एक प्रिय दासी ही इस रहस्य को जानती थी। कुंती के माता पिता भी इसे नहीं जानते थे। यथा समय उसी गुप्त भवन में कुंती को एक अत्यंत सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ, जो सुंदर कवच तथा 2 कुंडलों से युक्त था और दूसरे सूर्य और कुमार कार्तिकेय के समान प्रतीत हो रहा था। धात्री ने उसे हाथ में उठाकर लज्जा युक्त कुंती से कहा कि हे सुंदरी, मैं यहाँ हूँ, अतः तुम किस बात की चिंता कर रही हो। तत्पश्चात काष्ठ मंजूषा में पुत्र को छोड़ती हुई कुंती कहने लगी कि हे पुत्र, मैं क्या करूं? मैं अत्यंत दुखित हूँ, जो कि तुझे प्राण प्रिय को त्याग रही हूँ। मैं अभागिन तुझे सर्व लक्षण संपन्न का परित्याग कर दे रही हूँ। ऐसे तुमको इस निर्जन वन में एक दुष्ट तथा उल्टा स्त्री की भांति छोड़कर मैं कभी तुम्हारा अति सुंदर मुख्य कमल देख पाऊंगी। सूत जी बोले कि इस प्रकार कहकर कुंती ने मंजूषा में रखे हुए उस पुत्र को लोगों की दृष्टि से बचाते हुए भयभीत भाव से धात्री के हाथ में दे दिया। तत्पश्चात स्नान करके भयभीत वह कुंती अपने पिता के घर रहने लगी। जेल में बहती हुई वह मंजूषा आदिरथ नामक सूत को प्राप्त हुआ। उस सूत की भार्या राधा थी। उसने बच्चे को मांग लिया। इस प्रकार सूत के घर में पलकर वह कर्ण बलवान और वीर हो गया।